यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता कल्याण सिंह नहीं रहे। कल लखनऊ में यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का देहांत हो गया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने खुद पीएम मोदी लखनऊ जाने वाले हैं। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर के मुताबिक आज सुबह 9:30 बजे पीएम मोदी लखनऊ पहुंच जाएंगे। कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे पीएम मोदी। आज सुबह 9:30 बजे लखनऊ पहुंचेंगे। अभी तक जो हम लोग को जानकारी मिली है उसके अनुसार 9:30 AM पर लखनऊ एयरपोर्ट पर माननीय प्रधानमंत्री का आगमन संभावित है। तो यहाँ सरकारी आवास पर ही आएंगे? जी, सरकारी आवास पर ही आएंगे। यहाँ पर ही आएंगे। जी। चलिए अब आपको सीधा लेकर चलते हैं संजय त्रिपाठी के पास, जो इस वक्त लखनऊ में मौजूद है। संजय, आज क्या कुछ होने वाला है और पीएम के पहुंचने की भी खबर आ रही है? बिल्कुल शिखा, जिसको भी कल्याण सिंह के निधन की सूचना मिल रही है, वो कार्यकर्ता हो या बड़ा नेता हो, मंत्री हो, वो एक एक करके जो आवास है माल एवेन्यू पर वहाँ आ रहे हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो यहाँ पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य इस वक्त हमारे साथ में हैं, जो अभी अभी यहाँ से निकलने। क्या कहेंगे मौर्य जी, आज एक अध्याय समाप्त हुआ है भारतीय जनता पार्टी से? हाँ, इसमें कोई दौरा नहीं। उत्तर प्रदेश की राजनीति से एक चमकता हुआ सितारा हमारे बीच से गया है। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक ऐसे महान पुरोधा थे जो 1967 से अपनी राजनीति की पारी शुरुआत की, तो उनके अंतिम सांस लेने तक वो पारी चलती रही। 2067 से 2002 तक लगातार विधानसभा से जीत करके उत्तर प्रदेश की असेंबली में आते रहे। 2 बार बुलंदशहर और 1 बार एटा से सांसद रहे, मतलब 1 बार एटा से और 1 बार बुलंदशहर से, यानी 2 बार सांसद भी रहे। आप विपक्ष में रहे, उनके आप भी तमाम टिप्पणियां आपकी नोकझोंक भी होती, तो कुछ संस्मरण सुनाइए। मैं उनके साथ भी रहा हूं और विपक्ष में भी रहा हूं। यद्यपि साथ में रहने का मौका बहुत कम मिला। जब बसपा भाजपा गठबंधन की सरकार थी, 6 महीने के मुख्यमंत्री होने की शर्तों पर सरकार बनी थी। 6 महीने बहन जी मुख्यमंत्री रह ली थी। और जब कल्याण सिंह की पारी शुरू हुई तो मैं भी उनके मंत्रिमंडल का शपथ लिया, कैबिनेट मंत्री रहा। 1 महीना ही बीता था कि अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम का एक एक्ट आया था, जिसका उस समय मैंने निष्प्रभावी करने का एक एक्ट आया था, जिसका मैंने विरोध करने का नेतृत्व किया, विरोध भी किया, कैबिनेट का बहिर्गमन किया। और उसके ठीक दूसरे दिन इसी मुद्दे पर बसपा ने सरकार से समर्थन वापस लिया। हम सभी उसमें कैबिनेट के मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था और 1 महीने मंत्रिमंडल में रहने का हमें अवसर मिला था। लेकिन उसके बाद उन्हीं कल्याण सिंह जी की सरकार में, जिसकी मंत्रिमंडल में मैं शामिल था, उन्हीं की सरकार में उनके विरोध में भी हमें बैठने का मौका मिला। बहुजन समाज पार्टी के विधानमंडल के नेता के रूप में मैंने वहाँ पर भी हमारा उनका आमना सामना हुआ। कई मुद्दों पर बहस भी हुई, कभी कभी टकराहट भी हुई। सबसे बड़ी खूबी क्या लगती थी आपको कल्याण सिंह? एक बार कुछ मुद्दों को लेकर के हमारे उनके बीच में टकराहट हुई। वो मुख्यमंत्री थे, हम बस बहुजन समाज पार्टी के विधानमंडल दल के नेता के रूप में थे, और उनको कई विषयों पर मैंने घेरा। और उसमें व्यंग बाण ऐसे चल रहे थे कि मामला काफ़ी गंभीर हुआ। तो कल्याण सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, मौर्य जी, बुद्धि किसी बाजार में नहीं बिकती है जिस पे सदन में ठहाके लगे। और पूरा का पूरा सदन का वातावरण सामान्य हो गया। तो यानी वो बड़े धैर्यवान भी थे, संयम कभी नहीं खोते थे, विषयों पर बड़े गंभीर रहते थे। सुन सकते हैं किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य जी बता रहे हैं कि विषयों पर बेहद गंभीर रहते थे, व्यंग बाण भी चलते थे, तमाम गंभीर मुद्दों पर भी चर्चा होती थी। और जैसे ही ये सूचना शिरीन लोगों को मिल रही है, जैसे जैसे मिल रही है, वो कल्याण सिंह के आवास पर आ रहे हैं, जहां उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ दर्शन के लिए। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है, वो सुबह 9:30 बजे वो अमौसी एयरपोर्ट पर आएंगे और
खबर ये भी है कि उनके साथ में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी साथ में आएंगे और कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन करेंगे। और एक के बाद एक लोगों का आना जारी है। देख सकते हैं आप, सुप्रसिद्ध लोक गायिका मालिनी अवस्थी इस वक्त हमारे साथ में हैं। वो भी कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने आई, क्योंकि हर वर्ग हर तबका जुड़ा हुआ था कल्याण सिंह के साथ में। आज एक अध्याय समाप्त हुआ भारतीय जनता पार्टी के लिए, बहुत ही दुख का विषय है। क्या कहेंगी आप? मेरे लिए तो उनसे उनका जाना व्यक्तिगत क्षति है। उनसे परिवार जैसा संबंध था, पारिवारिक लगाव था, और एक उत्तर प्रदेश के नागरिक होने के नाते आप समझ ले कि मैंने तो सबसे पहले, हमारे घर में पिताजी हमारे चिकित्सक डॉक्टर हैं, तो जब वे 77 में चिकित्सा मंत्री थे उस समय उनके किए गए कार्यों की प्रशंसा मेरे पिताजी करते थे। हम तो उस परिवेश में पले बढ़े जहां उनका हम लोग एक प्रशंसक के रूप में सम्मान करते थे। और जब मुख्यमंत्री बने हैं वो, तो ऐसा शासन सुशासन तो कभी देखा नहीं। बहुत बड़ा आदमी चला गया, इतनी बड़ी क्षति है। बस मुझे लगता है कि बाबूजी को अंतिम समय में ये बहुत बड़ा संतोष रहा होगा कि उनके जो सपना था राम मंदिर का शिलान्यास उनके सामने ही हो गया और निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। और उनके प्राण छोड़ते समय प्रदेश में एक ऐसा व्यक्तित्व मुख्यमंत्री के रूप में काबिज है, पद पे बैठे हैं, जो जिनसे उनके खुद पारिवारिक को बहुत घनिष्ठ महंत अवैधनाथ जी के समय से संबंध थे। बहुत कर्मठ, बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति वाले, और जो कर दिया पीछे पलट के देखने वाले नहीं। ऐसे व्यक्तित्व मेरा सौभाग्य रहा, वो पद पे रहे ना रहे, हम लोग सदैव मैं उनसे जुड़ी रही और शत शत नमन करती हूँ। आज मैं कह सकती हूँ जो हम देश में व्यवस्था देख रहे हैं, एक कल्याण सिंह जी उसके बहुत बड़ी आधारशिला थे। उनको मैं अवस्थी की किस तरह से जो देश में व्यवस्था है, सुशासन है, उनके लिए भी कल्याण सिंह को जाना जाता था। जब आपको बताना चाहूँगा कि 92 में जब मस्जिद गिरी है तो उस वक्त जिम्मेदारी ली थी कल्याण सिंह ने, मस्जिद जो कारसेवकों ने गिराई थी। और अंतिम जो इच्छा थी वो ये थी कि जो भगवान श्री राम का मंदिर है, जिसके वो कर्णधारों में से एक रहे हैं, जिस राम मंदिर मुद्दे को उठा करके आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें देश और प्रदेश में है, उनकी अंतिम इच्छा थी कि राम मंदिर को बनता हुआ देखें। लेकिन दुख का विषय ये है कि कल्याण सिंह राम मंदिर का जो निर्माण है वो नहीं देख पाया और उससे पहले ही उनका देहावसान हो गया। जी ठीक है संजय, आप रहिए मेरे साथ। तो देखिए, हर कोई इस वक्त, क्योंकि एक बड़ी क्षति के तौर पर इसे देखा जा रहा है, तो आज कल्याण सिंह जिनका निधन कल हो गया उन्हें याद कर रहा है। तो यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह राम मंदिर आंदोलन का एक बड़ा चेहरा माने जाते थे। उनके कार्यकाल में अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन ने रफ्तार पकड़ी और फिर ढांचा गिरा दिया गया। बीजेपी का बड़ा नेता होने के बावजूद एक वक्त ऐसा भी आया कि उन्होंने पार्टी से ही बगावत कर दी। हालांकि वो दोबारा पार्टी में लौटे और बाद में 2 राज्यों में राज्यपाल का पद भी संभाला। इस पूरे सियासी सफर में उनकी 2 बड़ी चाहतों में से एक पूरी हो गई, जबकि एक इच्छा अधूरी रह गई। संघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मेरे रक्त की बूंद बूंद में समाये हुए हैं और इसलिए मेरी इच्छा है कि जीवन भर भाजपा में रहूं और जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे पर लिपट करके जाए। कल्याण सिंह की ये चाहत पूरी हुई। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन बीजेपी अपने इस नेता की अंतिम विदाई में पूरे गर्व और सम्मान के साथ खड़ी है। हो भी क्यों ना, आज बीजेपी जिस मुकाम पर खड़ी है, जिन मुद्दों की राजनीति ने पार्टी को बुलंदियों तक पहुंचाया, उनमें से एक राम मंदिर मुद्दा कल्याण सिंह के दौर में ही परवान चढ़ा। राम का मंदिर राजनीति का प्रश्न नहीं है, राम का मंदिर सांस्कृतिक प्रश्न है। हालांकि कल्याण सिंह की एक चाहत अधूरी ही रह गई। वे अयोध्या में भव्य राम मंदिर देखकर ही आखिरी सांस लेना चाहते थे, लेकिन ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई। पिछले साल जब 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ, तब भी वे नहीं जा पाए। उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। कल्याण सिंह राम जन्मभूमि आंदोलन के बहुत बड़े नेता माने जाते थे। एक जमाने में उनकी गिनती अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के बाद होती थी। राम मंदिर के लिए उन्होंने अपनी सरकार की बलि तक दे दी। 6 दिसंबर 1992 के दिन जब अयोध्या में ढांचा गिराया गया, तब वे यूपी के सीएम थे। 6 दिसंबर को लगभग 1 बजे जब केंद्र सरकार के गृह मंत्री श्री एस.सी. चौहान साहब का मेरे पास फोन गया और कहा कि हमारे पास ये सूचना है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए। आपके पास क्या सूचना है?
तो मैंने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा एक कदम आगे की है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए हैं और कार सेवकों ने गुम्बद को तोड़ना भी शुरू कर दिया। कल्याण सिंह ने कहा था कि ढांचा नहीं बचा तो कोई गम नहीं है और ढांचा टूटने पर कोई खेद नहीं है। लोग कहते हैं कि ढांचा गिरना राष्ट्रीय शर्म की बात है, पर मैं तो कहता हूं कि 6 दिसंबर 1992 की घटना राष्ट्रीय गर्व की बात है। सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं, स्वीकार करता हूं। किसी कोर्ट में केस चल रहा है तो मेरे खिलाफ चलाओ, किसी कमीशन ऑफ इंक्वायरी के अंदर कोई इंक्वायरी होनी है तो मेरे खिलाफ कराओ, और इसके लिए अगर कहीं कोई दंड ही देना हो तो किसी को न देकर के मुझे दो। कल्याण सिंह के सियासी सफर में मंदिर के मुद्दे के अलावा कई और ऐसे फैसलों का जिक्र आता है जिससे उनकी सख्त प्रशासक की छवि बनती थी। उन्होंने यूपी में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया, यूपी एसटीएफ की स्थापना की। उनके कार्यकाल में कई बड़े और चर्चित अपराधी मारे गए। यूपी में बोर्ड परीक्षाओं पर नकल माफियाओं और नकल पर नकेल कसे। कल्याण सिंह 2 बार यूपी के सीएम रहे। पहली बार वे 1991 में और फिर दोबारा 1997 में मुख्यमंत्री बने। दूसरी बार उन्हें बीजेपी ने हटा दिया था, फिर उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी, अपनी अलग पार्टी बनाई, फिर मुलायम सिंह यादव के साथ भी चले गए। लेकिन फिर 2013 में बीजेपी में उनकी घर वापसी हो गई। तब वे भावुक होकर रो पड़े थे। तभी उन्होंने ताउम्र बीजेपी के साथ रहने की बात कही थी। अब आज उनके अंतिम सफर में लाखों बीजेपी कार्यकर्ता भावुक हैं और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।